हिंदी भाषा, साहित्य और व्याकरण पर केंद्रित यूट्यूब चैनल व्योम के पार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पुस्तक चर्चा यानी किताबों से बातों के अंतर्गत जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वह पुस्तक भारत से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीय जो कि दुबई में रह रहे हैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय उनकी पुस्तक है। तो नितिन उपाध्याय का जन्म 30 जुलाई 1963 को इंदौर में हुआ। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, पीएचडी किया है इसी विषय में और संयुक्त अरब अमीरात में रह करके यह एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। कविता, कहानी, गज़ल, व्यंग्य, बाल कहानी, लव कथाएँ, हाइकू, माहिया आदि विधाओं में नितिन जी सृजन करते हैं और खूब अच्छी मात्रा में ये रचनाएं लिखते रहते हैं। नितिन जी का हाइकू संग्रह अभी हाल ही में आया है। यह हाइकू संग्रह गाफ के साए में इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। गाफ संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐसा वृक्ष है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। आप इस तरह समझ सकते हैं, भारत के जो हरियाणा और राजस्थान में जो खेजड़ी होता है उसी को यूएई में गाफ कहते हैं। उसी तरह का वृक्ष है, लगभग वही वृक्ष है। तो इस पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी क्या कहते हैं, पहले उन्हें सुनो। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय अपनी पहली पुस्तक गाफ के साए में, जो कि एक हाइकू संग्रह है, लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हाइकू कविता जो कि एक जापानी विधा है, जिसके बारे में मेरा परिचय करवाया था श्री कमलेश भट्ट कमल जी ने आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व गाजियाबाद में। पर उस विचार को आज इस रूप में लाने का सर्वश्रेय डॉक्टर जगदीश व्योम जी को जाता है। इनके मार्गदर्शन में मैंने ये पुस्तक प्रकाशित कर पाया। हाइकू वह कविता है जो एक कवि को हमेशा ही आंदोलित करती है, उसको हमेशा ही चुनौतियाँ देती है कि वह कैसे अपने भावों को छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में लाकर सामने रख सके। भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं, उनको छोटे शब्दों में बांधना सागर को गागर में भरने जैसा होता है। हाइकू को कहा जाता है विश्व कविता। ये दुनिया की हर भाषा में लिखी जाती है। तो ये कविता है, इसमें आप मन के सब भावों को, प्रकृति के भावों को, आपके आसपास जो घटित हो रहा है, सबके हस्ताक्षर इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि एक पुस्तक आप पढ़ें और इस पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपने सुना कि डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने अपनी हाइकू संग्रह की जो पुस्तक है गाफ के साए में, उसके संबंध में बहुत संक्षेप में जानकारी दी। यह पुस्तक सृजन बिंब प्रकाशन जो नागपुर और दिल्ली से प्रकाशित जो प्रकाशन है और रीमा दीवान चड्ढा इसको चलाती हैं। यहाँ से अप्रैल 2024 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें जो पृष्ठों पर बैकग्राउंड डाला गया है वो अद्भुत है। उससे हाइकू बहुत ही उभर करके सामने आए हैं और प्रायः इस तरह की जो हाइकू की पुस्तकें हैं उसमें शायद इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है और ये बहुत ही आकर्षक लगता है। इसका जो कवर पृष्ठ है वह डॉक्टर सीमा उपाध्याय ने बनाया है और इस पुस्तक का मूल्य है 200 रुपये। 128 पृष्ठ की ये पुस्तक है। इसमें 534 हाइकू कविताएं हैं। 11 हाइकू शुरू में यानी खेजड़ी गाफ के पेड़ के वृक्ष में केंद्रित हैं, वो शुरू में है। शेष हाइकू यानी शेष सभी हाइकू कोश क्रम से रखे गए हैं, अक्षर क्रम से रखे गए हैं, अकारादि क्रम जिसको कहते हैं, अकारादि क्रम से रखे गए हैं। इसमें ही इसकी भूमिका में नितिन जी ने
कई बातें स्पष्ट की हैं। इसकी दुबई में हाइकू की बारिश इस शीर्षक से कमलेश भट्ट कमल की एक जो शुभकामनाएं हैं, भूमिका है वो है। और कविता का कुछ और, यानी कविता में कुछ और जो होता है जिसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, इस शीर्षक से एक भूमिका या इस पुस्तक के संबंध में मेरा प्राकथन है, वह भी आप पढ़ें। इन सबको जो हाइकू में नितिन जी ने जो अपनी अलग अलग तरह की अनुभूतियों को पिरोया है, उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबके सब हाइकू बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि इसमें अच्छे हाइकू ही रखे गए हैं। यह पुस्तक प्रकाशन से पहले भी मैंने देखी है और मैंने इसमें निर्ममता के साथ लगभग 150 या 200 हाइकू नितिन जी से कहा कि इनको हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और नितिन जी ने तुरंत उनको हटाया। मेरा मानना है कि हाइकू कविता है, आप ही हाइकू की बात कर रहे हैं तो हाइकू पर ही केंद्रित हम कहें। वैसे तो सभी कविता की सभी विधाओं पर ये लागू होता है कि हाइकू जल्दबाजी की कविता नहीं है। हाइकू स्थिर रह करके, ध्यान लगा करके शब्द की साधना की कविता है, जैसा कि सत्यभूषण वर्मा जी ने कहा था। यानी शब्द को आप देखें कि उसका अर्थ क्या जाता है, जिस शब्द के साथ आप उसको हाइकू में प्रयुक्त कर रहे हैं वह सटीक बैठता है कि नहीं बैठता, उसकी व्यंजना क्या है, उसका प्रतीकार्थ क्या है, वह मानवीय संवेदनाओं के साथ किस तरह से जुड़ती है, वह किस प्रकार से हमें सकारात्मक सोच की ओर या पर्यावरण से संबंधित या अन्य प्रकृति से संबंधित कहीं जो मनुष्य के साथ उसके जो कार्य व्यापार हैं उनका किस तरह से हाइकू का संबंध है, तो ये सारी चीज़ें हाइकू में आती हैं। और नितिन उपाध्याय की इन हाइकू कविताओं में ये सभी बातें लगभग बहुतायत से मिलती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक से कुछ हाइकू इसमें यहाँ प्रस्तुत करूँ। तो ये पुस्तक यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात से प्रकाशित हाइकू की पुस्तक संभवतः पहली है, और भी जो निकली होंगी पुस्तकें वो मेरे संज्ञान में इस तरह का नहीं है। और संयुक्त अरब अमीरात में अभी बहुत सारे लोग जो हैं, जो भारतीय मूल के हैं, प्रवास के समय से वहाँ रह रहे हैं लंबे समय से, वो हाइकू के प्रति बहुत ही सजग हैं, बहुत धीर गंभीर हैं और बड़ी संख्या में हाइकू लिख रहे हैं। मैं कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे उम्मीद है कि शायद बहुत जल्दी वहां से कुछ संग्रह आने वाले हैं। एक संग्रह जो और प्रकाशित एक हाइकू की कविता पर एक बड़ा काम और होने चल रहा है, और वो है प्रवासी भारतीयों का हाइकू कोश। तो ये मेरा भी एक सपना है, तो ये संभवतः ये भी जल्दी ही पूरा होगा, क्योंकि अनेकानेक देशों में जो लोग रह रहे हैं हाइकू के प्रति काफ़ी इच्छुक हैं, काफ़ी सृजनशीलता से उनको हाइकू लिख रहे हैं और हाइकू पर काम कर रहे हैं, हाइकू को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हाइकू विश्व स्तर पर जो प्रवासी भारतीय फैले हुए हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय है। गाफ के साए में जो कुछ हाइकू, उनमें से कुछ हाइकू आप देखें। एक हाइकू है, भीगती शाम सौंधी मिट्टी की गंध चाय की प्याली। मिट्टी की गंध भी अलग तरह होती है। जब काफ़ी सूखा पड़ता है और पानी जब बरसे तो जो मिट्टी की गंध होती है वह महसूस की जा सकती है, उसको शब्दों में व्याख्यायित नहीं की जा सकती। तो ये इन्होंने इसी से प्रेरित होकर के ये हाइकू लिखा है नितिन जी का, बहुत अच्छा हाइकू है। एक और हाइकू देखें, कभी तो बैठो सब कुछ भुला के पास अपने, नदी के बिना समंदर कुंवारा खाड़ी देशों में, झुकाए सर चल रहा शहर सुबह शाम, अकेलापन 100 बीमारियों की एक ही जड़, आस पास है चुगलखोर हवा कुछ ना कहो, कैसे फैलाए
छोटे से गमले में पीपल जड़े, गाफ के वृक्ष एक टक देखते भागते मेघ। और एक बड़ा प्यारा हाइकू है कि पके खजूर महक दूर दूर दौड़ी चींटियां, बड़े शहर बड़े मकान छोटे से दिल। तो ये नितिन उपाध्याय जी के कुछ इस पुस्तक से ही हाइकू जो मैंने यहाँ उद्धृत किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको ये हाइकू अच्छे लगेंगे और इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप हाइकू लिखते हैं तो भूमिका से लेकर के और हाइकू तक जब आप एक बार अगर इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ हाइकू आपको समझ में आ जाएगा। कमलेश जी ने कई बातें स्पष्ट की हैं, कुछ बातें मैंने की हैं, कुछ नितिन जी ने की हैं और जो रहा बचा वो उन्होंने हाइकू के माध्यम से व्यवहारिक रूप से इस पुस्तक में अपने हाइकू दिए हैं। तो इस पुस्तक को आप पढ़ें और इस पहली पुस्तक जो नितिन जी की है इसके प्रकाशन पर मैं उन्हें बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और अपने सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने व्योम के पार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सब्सक्राइब का मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इसका आशय यही होता है कि जितने अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने अधिक लोग देखेंगे, यूट्यूब की जो व्यवस्था है, जो उसकी एक व्यवस्था बनाई गई है, तो वो उतने अधिक लोगों तक इसको पहुंचाता है और जितने अधिक लोगों तक पहुंचाएगा उसमें से जो इच्छुक होंगे, जो देखना चाहेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे, हाइकू से जुड़े हुए हैं, हाइकू प्रेमी हैं, हाइकू सीखना चाहेंगे तो इसको पढ़ेंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और इस संबंध में आप अगर किसी और पुस्तक के बारे में कुछ बातचीत चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी में लिखें और कुछ और अपने विचार हैं तो वो भी टिप्पणी में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।